अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में ये आईओटी आ जाने के बाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हो, वो सारी चीज को अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक देखिए जनरल, तो एक मशीन है, दूसरा मशीन है और किसी न किसी मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है कि कब क्या करना है। किसी भी, ये ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, तो किसी चीज को असेंबल करना है, पैकिंग करना है, ये सारे के सारे काम एक सिंपल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आईओटी प्लेटफॉर्म आया, तो आईओटी प्लेटफॉर्म आने पे क्या हुआ कि कौन सा मशीन क्या काम कर रहा है, कितना देर काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, और कोई फॉल्ट आ रहा है वो कैसे कैसे हम सारे क्या कर रहे हैं, यहीं से मॉनिटर कर रहे हैं। जो जितना भी मशीन का डाटा है वो डायरेक्टली क्लाउड पे स्टोर हो जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्लाउड पे स्टोर हो जाने के कारण क्या हो रहा है, और इंटरनेट यहाँ पे काफी फास्ट हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं और उसके बाद रिमोट मैनेजमेंट कर सकते हैं। वहीं बैठे किसी किसी को चेंज कराना है, वहीं बैठे हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर कोई मशीन खराब होने वाला है तो उससे पहले हम उसको रिपेयर कर दें। ये सारे का सारा यहाँ पे बेनिफिट रहता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हुआ वो काफी कम हो गया है। ये मेन बेनिफिट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है। ये यहाँ पे कैमरा, और कैमरे का देखिए बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यह मशीन कम्युनिकेशन में कि कोई अगर आपके इंडस्ट्री में कोई भी अगर बनाया जा रहा है, तो वहां पे क्या, कोई भी मटेरियल अगर खराब हो गया तो कैमरा उस वहां पे उसको ऑब्जर्व करेगा और बोलेगा ये जो डिवाइस है ये बेकार हो चुका है। तो इसको क्या करेगा कि दूसरा मशीन इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। ये सारा सर्विलेंस की तरह काम करता है। जैसे कि कोई पर्सन वहां पे केयर कर रहा है 24/7 और हर एक पार्ट को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। तो ये सारा का सारा बेनिफिट हुआ हमारा मशीन कम्युनिकेशन से। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डाटा एक्सचेंज कर रहा है, रियल टाइम मॉनिटर कर रहा है, रिमोट मैनेजमेंट कर रहा है, प्रिडिक्टिव मैनेजमेंट। वही हुआ कि जो जो खराब है उसको हम खराब होने से पहले उसको रिपेयर कर दें। उसके बाद क्या हुआ, इम्प्रूव इफिशियंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसके लेवल ऑफ कनेक्टिविटी। ये सारे के सारे मशीन कनेक्टिविटी से हुआ। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे आपका कंप्लीट हो जाए। एक और बहुत सारा डाउट है कि M2M और आईओटी में क्या है कि ये मशीन टू मशीन केवल कम्युनिकेशन में काम करता है, और यहाँ पे आईओटी के लिए इंटरनेट जरूरी है। और ये वाला क्या, मशीन टू मशीन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। ये क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन रहता है आईओटी। और ये बहुत सारे, अभी आप जितना क्वेश्चन अभी करते जाएंगे तो आपके जितने भी डाउट हो वो सारे के सारे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी हम देखने वाले मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से रिलेटेड शॉर्ट में भी समझ लेते हैं। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मकसद क्या है कि कोई भी पर्सन है उनका यूज ना हो। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेंसर जितने भी मशीन रहेंगे वहां पे सेंसर रहेगा, और उस सेंसर के अकॉर्डिंग वो मशीन अपना काम करते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, communication is the technology that enable device sensor and machine to exchange data automatically। डाटा को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब किसी पर्सन का जरूरत नहीं है, वो मशीन ही खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है। वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मशीन आर्किटेक्चर के जो मेन पॉइंट है 4, यहाँ पे सेंसर और डिवाइस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डाटा। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा डाटा। गेटवे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा डिवाइस टू द नेटवर्क। और एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, प्रोसेसिंग और स्टोर करेगा डाटा। ये चारे पॉइंट को आप हमेशा याद करिएगा। सेंसर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डाटा। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क का ही मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह तक डाटा को ट्रांसफर करने का ही मतलब है नेटवर्क। अब गेटवे क्या करेगा, कनेक्ट अगर हम बात करना चाहते हैं एक दूसरे पर्सन से, तो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन एक प्रोवाइड कर दे ताकि ये दोनों दूसरे से बात कर पाए जाए, वो गेटवे का काम करेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, प्रोसेसिंग एंड स्टोर करेगा डाटा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका की फीचर क्या क्या हुआ, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग कब आया, जब हमारा फास्ट इंटरनेट आया। अगर आप 2G के जनरेशन में रहते, अगर आप सोचते कि रियल टाइम मॉनिटर कर पाए, तो ये नहीं पॉसिबल है। अभी हम 5G और 6G जितने हाई स्पीड में जाएंगे वैसे वैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारा इंप्रूव होता जाएगा। यहाँ पे देखिए रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद लो ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बहुत कम जरूरत पड़ेगा वहां पे। यहाँ पे देखते मशीन आ गया तो वहां पे पर्सन का जरूरत नहीं होगा। वहां पे हजारों आदमी का काम एक मशीन आसानी से कर पाएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देख सकते GSM, उसके बाद 2G 3G 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी। और यहाँ पे देखते हैं जितना ज्यादा
जिस टेक्नोलॉजी का जिस मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये सारे के सारे यूज हो गया। उसके बाद इंटरनेट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, कई बार पूछ ले जाता है कि यहाँ पे जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है या आईओटी में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। MQTT हो गया, COAP, HTTP, AMQP, इसका हम डिटेल में क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो वहाँ पे देखिए M2M का स्मार्ट सिटी में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जब पर्सन यहाँ पे दिन में काम नहीं करे, रात में ऑटोमेटिकली काम करे। स्मार्ट मीटरिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वाटर मीटर, गैस मीटर, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्मार्ट मीटर। उसके बाद हेल्थ केयर में क्या करेगा, रिमोट पेशेंट मॉनिटर करेगा। मेडिकल डिवाइस, यहाँ पे मेडिकल डिवाइस कोई भी लगा देंगे पेशेंट को, वो मॉनिटर करता रहेगा पूरी उसकी हेल्थ चेकअप को, कब क्या हो रहा है, कैसे, या बीपी है, शुगर है, या कोई सा भी बीमारी है, वहां पे हम डायरेक्टली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वो मशीन ही आपको टोटल इन्फॉर्मेशन एनी टाइम आपको बताता रहेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही आजकल जीपीएस का यूज किया जाता है। फ्लीट मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस कई बार पूछा जाता है। प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई डिवाइस वो आपको लग रहा है कि अब ये खराब हो जाएगा, तो खराब होने से पहले उसको या तो रिप्लेस कर दीजिए, ताकि वो जो हमारा मशीन में लॉन्ग टाइम तक खराब हो जाए, पूरा सिस्टम बिगड़ जाए, उससे पहले रिपेयर हो जाए। या फिर उसको खराब होने से पहले, जैसे कोई मशीन है उसका नॉट बोल्ट क्या हो गया, लूज होने लगा, तो लूज होने लगा तो ये इंटरमीडिएटली मशीन बता देगा, क्या कर देगा, इसको टाइट कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, कोई फॉल्ट, बड़ा फॉल्ट आ सकता है। इसमें इसमें स्मार्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब स्मार्ट एग्रीगेशन से आप क्या समझ रहे हैं, तो वहां पे अगर मान के चलिए आपने, जैसे आजकल देख रहे हैं कि स्मार्ट यहाँ पे वेजिटेबल लगाया जा रहा है, तो वहां वहां पे क्या कर रहा है कि जब जब उस फसल को वाटर का रिक्वायरमेंट है, वह उसी समय आप वाटर ऑटोमेटिकली आपको देने लगेगा। उसके बाद सॉइल मॉनिटरिंग, सॉइल मॉनिटर क्या करेंगे कि सॉइल हमें बताएगा कि वहां पे कौन सा वहां पे क्रॉप वहां पे हो सकता है, कौन सा फसल हो सकता है। एडवांटेज क्या है ऑटोमेशन में, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, जहां मशीन काम कर रहा है वहां पे 24 आवर काम करेगा विदाउट एनी इशू। उसके बाद इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सारे का सारा काम हो सकता है। मशीन टू कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ कि जो वाटर का कोई छोटा सा फैक्ट्री अगर 10 लाख का भी लगा रहा है, 10-15 लाख का, तो वहां पे क्या होगा कि वो जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली पैकिंग होगा और 20-20 के स्लॉट में ऑटोमेटिकली पैक होके निकलते जाएगा। वो हो गया मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। यहाँ पे चैलेंज क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। तो मशीन है, तो मशीन क्या है, एक मशीन दूसरे मशीन और कोई अदर मशीन आके क्या कर सकता है, उसके पूरे सर्वर को हैक कर सकता है। उसके बाद नेटवर्क रिलायबिलिटी, उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी, ये मेन चैलेंज है उसके। अभी हमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग में, ये दोनों में बहुत ज्यादा चैलेंज है। अब हम देखते हैं M2M और IoT में डिफरेंस, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, M2M मतलब मशीन टू मशीन, IoT मतलब इंटरनेट टू कनेक्ट थिंग, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइस कम्युनिकेशन, यहाँ पे होगा क्लाउड और इंटरनेट कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे क्या, डिवाइस एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्या करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएगा। लिमिटेड कनेक्टेड होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लोबल कनेक्टिविटी, कोई कहीं से भी ले लेगा। अगर डाटा इंटरनेट पे है तो आपको पता है कि कोई भी कहीं से भी, बस वो ऑथोराइज होना चाहिए। फोकस ऑन मशीन डाटा एक्सचेंज, फोकस ऑन स्मार्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे इकोसिस्टम जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको बेस्ट बनाने का मेन मकसद है। यहाँ पे देखिए पूछ लेता है सपोर्ट ए, कई बार क्वेश्चन पूछा, MTC मतलब मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे मशीन काम कर रहा है, वहाँ पे मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन अनेबल करता है बिलियन ऑफ कनेक्टेड डिवाइस, वहाँ पे शो करता है बहुत सारे हाई डिवाइसेस कनेक्टेड हो। लो लेटेंसी कम्युनिकेशन मतलब फास्ट रिस्पॉन्स दे, बेटर नेटवर्क एबिलिटी। M2M में मतलब कई बार ये पूछ लेता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंसर होता है, नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, गेटवे होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर रहता है। यहाँ पे देखिए जो इंटरनेट नहीं भी रहे तो भी क्या करेगा, मशीन टू मशीन काम करेगा। वहाँ सेंसर लगा हुआ है, सेंसर ए और दूसरे सेंसर में लगा हुआ है, दोनों सेंसर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या तीसरा सेंसर से भी बात करें, मल्टीपल सेंसर भी हो जाता हुआ था, लेकिन सेंसर वहां पे होना बहुत जरूरी है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। अब एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपके टोटल डाउट है इस टॉपिक से वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए M2M मतलब क्या होता है, मशीन टू मशीन, क्या होता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के एक बार और हम पढ़ लेते हैं M2N,
अनेबल करता है मशीन एंड डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के डाटा को एक्सचेंज करता है। उसके बाद देखते हैं विच टेक्नोलॉजी इज कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ आईओटी। तो फाउंडेशन क्या करता है, फाउंडेशन फाउंडेशन कौन करता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या है, ये काम करता है। एम टू एम कम्युनिकेशन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आईओटी सिस्टम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज एम टू एम, मतलब क्या होता है, वाईफाई का यूज कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, ब्लूटूथ का भी यूज कर सकते हैं, जिगबी भी का यूज करते हैं, वीजीए वीजीए क्या है, इसका यूज नहीं किया जाता। वीजीए क्या है, एक डिस्प्ले इंटरफेस होता है, नॉट ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वीजीए वीजीए क्या है, एक डिस्प्ले इंटरफेस होता है जो कि क्या होता है, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस एम टू एम कम्युनिकेशन, मतलब क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाटा को एक्सचेंज करना ही हमारा क्या मेन उद्देश्य है। एम टू एम मेनली यूज फॉर ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइस, जिस डिवाइस को जरूरत रहे उसके अकॉर्डिंग काम करता है। विच नेटवर्क इज कॉमनली यूज फॉर सेलुलर एम टू एम कम्युनिकेशन, सेलुलर में किसका यूज किया जाए, सेलुलर सेलुलर मतलब किसमें आया, 2G 3G, तो ये क्या हो गया, जीएसएम में है, जीएसएम में। तो यहाँ पे जीएसएम क्या होता है, 2G जीएसएम 3G 4G आर वाइडली यूज इन एम टू एम कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इन सब में क्या रहता है, इंटरनेट रहता है। अगले क्वेश्चन में विच प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज एम टू एम एंड आईओटी एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन में क्या यूज होता है, एमक्यूटीटी। एमक्यूटीटी ये क्या प्रोटोकॉल है, अभी हमने स्टार्टिंग में दिखाया था, एमक्यूटी के लाइट वेटेड मैसेज प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर एम टू एम और आईओटी, ये लाइट वेटेड मैसेज प्रोटोकॉल है। अब हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म भी हम आगे एक बार पूरा देख लेंगे। एनबी आईओटी स्टैंड फॉर क्या होगा, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग, ये बहुत बार कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो यहाँ पे एनबी मतलब नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं विच कंपोनेंट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट इन द एम टू एम सिस्टम, कौन सा कनेक्ट करता है, हम कई बार बोले हैं कि सेंसर, सेंसर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्या क्या कलेक्ट करेगा, बहुत सारे, जैसे कि लाइक हमारा अभी रूम का टेम्परेचर कितना है, ये कलेक्ट कर सकता है, और बहुत सारा चीजें, और हीट कितना है, कोई डिवाइस कितना हीटेड है, वो सारे के सारे चीज वो कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसर कलेक्ट फिजिकली डाटा सच एज टेम्परेचर कर सकता है, प्रेशर कर सकता है, ह्यूमिडिटी कर सकता है। वहीं से क्या करता है कि जो भी आईएमडी इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे सेंसर बेस पे आपको ये बताते हैं कि वेदर का क्या कंडीशन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम टू एम एप्लीकेशन, एम टू एम का एप्लीकेशन क्या है, स्मार्ट मीटरिंग ये तो है ही, इंडस्ट्रियली ऑटोमेशन है ही, व्हीकल ट्रैकिंग है ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल ऑफ द एबव, ये चारों के चार है। आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके और ज्यादा डाउट क्लियर होगा। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ एम टू एम कम्युनिकेशन, तो ये एम टू एम का मेजर इंक्रीज मैनुअल वर्क, मिनिमल वर्क, और उसके बाद रिड्यूस एफिशिएंसी, ये तो गलत ही है, हायर डिले, तो क्या करता है, रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन का मेन उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए एम टू एम मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ एटी यूज सेंसर गेटवे और नेटवर्क प्रोटोकॉल के एमक्यूटीटी सीओएपी एचटीटीपी, ये सारे के सारे यूज किया जाता है। और टेक्नोलॉजी कौन कौन सा, जीएसएम एलटीजी 5G जिगबी, आप जितने भी वाईफाई से इंटरनेट में काम करते हैं वो सारे के सारे। एप्लीकेशन क्या है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड से आपको पता ही है कि जितने भी पावर है, पावर कहाँ पे कितना यूज हो रहा है और कितना रिक्वायरमेंट है, वो डाटा एक आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए वो टोटल मशीन, यहाँ पे हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, व्हीकल ट्रैकिंग, ये सारा का सारा आप देखते हैं। व्हाट लेयर कंटेंट सेंसर एंड एक्चुएटर इन एम टू एम आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे एम टू एम किसमें किसके करे, किस सेंसर, इसमें सेंसर किसमें लगेगा, डिवाइस लेयर में, जो डिवाइस है उसी के लेयर पे तो लगा रहेगा सेंसर, ताकि वो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे। वहां पे देखिए अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डिवाइस लेयर कंसिस्ट ऑफ सेंसर, एक्चुएटर और स्मार्ट डिवाइस डेट कलेक्ट और ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा, डिवाइस लेयर कंसिस्ट ऑफ सेंसर, एक्चुएटर और स्मार्ट डिवाइस डेट कलेक्ट और ट्रांसमिट करेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं विच टेक्नोलॉजी इज डिजाइन फॉर लो पावर आईओटी एंड एम टू एम कम्युनिकेशन, तो लो पावर के लिए क्या, नैरो बैंड, अभी हमने देखा था नैरो बैंड आईओटी इज ऑप्टिमाइज फॉर लो पावर कंजप्शन इन वाइड एरिया कवरेज के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन एम टू एम कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या एम टू एम में क्या सिग्नल कन्वर्ज करेगा और फॉरवर्डिंग करेगा। गेटवे क्या करेगा, सिग्नल को कन्वर्ज करेगा और फॉरवर्डिंग करेगा। गेटवे
कनेक्ट डिवाइस टू नेटवर्क एंड फॉरवर्ड करता है डाटा टू द सर्वर, ये मेन काम है। उसके बाद विच प्रोटोकॉल फॉलो एज पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, तो MQTT यूज करता है पब्लिक सब्सक्राइबर पब्लिक सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर फॉर इफिशिएंट कम्युनिकेशन, ये पब्लिक सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर इफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज M2M कम्युनिकेशन, तो शॉर्ट रेंज के लिए पता ही है कि ब्लूटूथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर 20 मीटर से ज़्यादा आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ M2M हेल्थ केयर में क्या होता है, यहाँ पे स्मार्ट पेशेंट मॉनिटर, पेशेंट को, कोई भी पेशेंट है उसी को तो मॉनिटर करना है हेल्थ केयर में। M2M अनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द रियल टाइम, मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट फास्ट है तभी आपका क्या होगा, आपका मॉनिटर तो हो रहा है लेकिन रियल टाइम में मॉनिटरिंग मतलब आपका, आप यहाँ पे है लेकिन आपका पेशेंट अगर 20 किलोमीटर दूर पे भी है डॉक्टर कोई, तो वहां पे पेशेंट और डॉक्टर के बीच में टोटल आपका डाटा को यहाँ पे जा रहा है, जिससे वो क्या होगा, डॉक्टर टोटल यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा है कि अभी जो हमारा पेशेंट है उसका क्या कंडीशन है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द M2M ऑटोमेशन में, तो ऑटोमेशन में क्या हो गया कि ऑटोमेशन में आने से क्या फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग हुआ, जिससे हमारा क्या हुआ, जो भी हमारा ऑटोमेशन में था वो फास्ट काम होने लगा, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्ट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्पीड, जिसके कारण क्या हो गया कि जल्दी जल्दी हमारा काम होने लगा। विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड लो रेंज लो पावर कम्युनिकेशन, लो रेंज, तो ये क्या हो, लो रेंज लो पावर और वाइड एरिया इन नैरो, लॉन्ग रेंज, एलो मतलब क्या होगा, लॉन्ग रेंज और लो पावर, तो एलो मतलब लॉन्ग रेंज, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं विच जनरेशन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क सपोर्ट मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, एम, तो यहाँ पे कितना हो गया, MMTC मैसिव मतलब बहुत सारा मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये मकसद है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं विच सिक्योरिटी फीचर प्रोटेक्ट M2M डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, तो क्या कर अनऑथोराइज को इंक्रिप्शन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं इंक्रिप्शन सिक्योर डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, इंक्रिप्शन क्या करता है, सिक्योर करता है डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और स्टोरेज में। यहाँ पे देखिए डिवाइस लेयर में क्या, और डिवाइस लेयर में क्या होता है, सेंसर और एक्चुएटर हुआ, गेटवे में क्या हुआ, डाटा फॉरवर्डिंग हुआ, MQTT में क्या हो गया, पब्लिक और सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल हो गया, और NB IoT में क्या हो गया, दो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, LoRa मतलब क्या होगा, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये छोटे छोटे टर्म्स आप याद रखिएगा। व्हाट डज IoT के लिए हमने कई बार देखा इंटरनेट ऑफ थिंग, एक बार आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, IoT कनेक्ट फिजिकल डिवाइस टू इंटरनेट फॉर, यहाँ पे इंटरनेट जो है, इंटरनेट का जरूरत है डाटा एक्सचेंज एंड ऑटोमेशन, विदाउट इंटरनेट नहीं चलेगा IoT। व्हाट इज द फ्लोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ M2M सिस्टम, की कंपोनेंट कौन कौन सा है, सेंसर, तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए, सेंसर तो चाहिए ही, नेटवर्क तो चाहिए ही, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एप्लीकेशन सर्वर तो चाहिए ही, तो ये सारे के सारे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द M2M सर्वर रिक्वायर सेंसर कम्युनिकेशन नेटवर्क और सर्वर, ये सारे के सारे एक सर्वर क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। विच प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कॉन्स्टेंट IoT और M2M कॉन्स्टेंट, सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रोटोकॉल, यहाँ पे COP की लाइट वेटेड प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर रिसोर्स कांस्टेंट डिवाइस, यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स कांस्टेंट डिवाइसेस। अब अगले देते विच टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज फॉर स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में कौन से यूज करेंगे, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, तो वो ये क्या, मशीन ए अपने डाटा को दूसरे मशीन को ऑटोमेटिकली भेज देगा, स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली सेंड यूजेज डाटा टू यूटिलिटी प्रोवाइडर, जिसको जरूरत है वो वहाँ पे भेज दिया। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंसर, सेंसर क्या करेगा, सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस मतलब क्या हुआ, डिटेक्ट करेगा फिजिकल कंडीशन को, वहाँ की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे वेदर कैसा है, सॉइल कैसा है, ये सारे का सारा चीज वहाँ पे ये सारा काम करेगा। यहाँ पे सेंसर मेजर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, मोशन, तो ये सारा का सारा एक सेंसर का काम है। विच मशीन एप्लीकेशन इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या हो गया, व्हीकल का ट्रैकिंग करना, M2M अनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर
ऑफ व्हीकल लोकल इन स्टेटस। अगले में देखते हैं विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर स्मार्ट होम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए उसका यूज किया जाता है जिगबी, जिगबी का यूज किया जाता है। विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर स्मार्ट होम ऑटोमेशन में वहाँ पे जिगबी का यूज किया जाता है। अगले में देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा एनालिटिक इन M2M सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है, जनरेट करता है इनसाइट। इनसाइट जनरेट क्या करता है, इनसाइट। इनसाइट से आप समझिए एनालिटिकली हेल्प ड्रिवन यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कलेक्ट डाटा। आपने डाटा तो बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे लिए क्या यूजफुल है वो सारा। एक बार और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मतलब बहुत सारा आपके पास डाटा है, इन सबको एनालिसिस किया और जो हमें जरूरत है वही हमें डाटा बस हमें इंफॉर्मेशन देगा। वहां पे देखिए व्हाट विच टाइप, विच नेटवर्क टाइप यूज इज नैरो बैंड आईओटी। आईओटी मतलब क्या होता है, आईओटी में सेलुलर नेटवर्क में यूज किया जाता है, सेलुलर सेलुलर नेटवर्क में यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर चैलेंज इन M2M कम्युनिकेशन। M2M कम्युनिकेशन में क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो इशू है, ये स्केलेबिलिटी, डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस को मैनेज करना पड़ेगा, आपको कोई सेंसर लगाया है तो सेंसर को देखना भी पड़ेगा, कुछ फिजिकली कहीं चोरी ना हो जाए या फिर कोई भी इशू हो सकता है, तो वो सारा सारा चीज आपको, मैं ये सारा बिग चैलेंज है सिक्योरिटी, क्योंकि अपने मशीन पे काम कर रहा है, मशीन किसी दूसरे मशीन के साथ ऑटोमेटिकली कोई एडवांस मशीन बना के उसको हैक कर लिए, ये सारा का सारा चीज यूज आ जाता है। यहाँ पे देखिए मेन जो अभी हमने पढ़ा 20 से 30 क्वेश्चन वो देखते हैं। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, COP की लाइट वेटेड प्रोटोकॉल। स्मार्ट मीटरिंग मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है फिजिकली पैरामीटर को। जीबी क्या, स्मार्ट होम एप्लीकेशन के लिए यूज किया है। नैरो बैंड आईओटी क्या, सेलुलर फ्लो बैंड वन के लिए यूज किया। मेजर चैलेंज क्या, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और डिवाइस। व्हाट डज LP1। LP मतलब लो पावर, लो पावर और क्या हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। लो पावर मतलब पावर कंजप्शन कम है, लेकिन हमारे एरिया जो प्रोवाइड कर रहा है वो लार्ज एरिया को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पे LP1 टेक्नोलॉजी सच एज प्रोवाइड लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, लो पावर कंजप्शन भी है इसका। अब विच M2M एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या है, यहाँ पे स्मार्ट स्मार्ट इरिगेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेंसर, सेंसर मॉनिटर सॉइल सॉइल मॉइस्चर एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल इरिगेशन सिस्टम। अब देखते हैं अगले, विच प्रोटोकॉल इज द बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट दिया और रिस्पॉन्स दिया, वो किस में काम करता है, MQ नहीं, इस पे यहाँ पे यूज किया, किसका किसका यूज किया जाता है, COAP और HTTP का। यहाँ पे इस दोनों का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल किसको किसको बोला जाता है, COAP और HTTP। ये दोनों बोथ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म पे काम करता है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं विच टेक्नोलॉजी अनेबल रिमोट मॉनिटर करता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को। तो यहाँ पे कौन सा करेगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पे रिमोट से भी हम काम कर सकते हैं, वहाँ क्या इंटरनेट आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करता है कि जो भी हमारा सेंसर है, सेंसर हमें कुछ डाटा दिया, इतना पे अपसेट कर दिए, तो एक्चुएटर क्या करेगा, वही काम कर देगा, जो सेंसर बोला उसके अकॉर्डिंग एक्चुएटर परफॉर्म कर देगा उस टास्क को। अब अगले क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, विच फ्रीक्वेंसी बैंड इज जनरली यूज इन NB IoT। तो यहाँ पे यूज किया जाता है नैरो बैंड IoT में, ये लाइसेंस सेलुलर स्पेक्ट्रम का यूज किया जाता है। लाइसेंस सेलुलर स्पेक्ट्रम, यहाँ पे देखिए नैरो बैंड ऑपरेट विद इन लाइसेंस LTE सेलुलर बैंड में यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग एडवांटेज ऑफ M2M। M2M मतलब क्या हो करता है कि रियल टाइम मॉनिटर करता है, इंक्रीज करता है इफिशियंसी ऑटोमेशन, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द, ये सारे के सारे रियल टाइम, क्योंकि फास्ट इंटरनेट आ गया, लेटेंसी कम हो गया, तो ये सारा का सारा रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मतलब क्या हुआ, हमने पहले ही बताया था कि प्रिडिक्ट करना इक्विपमेंट बिफोर फेलियर। जो अगर डिवाइस फेल होने से पहले हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि डिवाइस फेल होने वाला है, उससे पहले उसको रिपेयर कर देना ही क्या होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस उसको बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूज सेंसर डाटा टू आइडेंटिफाई फॉल्ट बिफोर ब्रेकडाउन ऑकर। वहां पे ब्रेकडाउन आने से पहले ही हम उसको मेंटेन कर लें। विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनहेंस M2M डिसीजन मेकिंग। M2M में डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन डिसीजन कौन लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन भी क्या एक आदमी की तरह काम कर रहा है, जैसे कि पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि अभी क्या सिचुएशन है उसके अनुसार
क्या डिसीजन होगा, अगर इससे बैड कंडीशन होता है तो क्या डिसीजन होगा, और इससे भी बुरा होता है तो क्या कंडीशन होगा, बेस्ट है तो क्या कंडीशन लगाना। वहां पे वो मशीन जैसे कि इंसान सोच पा रहा है उससे कहीं बेटर ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूरेट, केवल आप उसको क्या कीजिए, बहुत सारा डाटा दे दीजिए, बहुत सारा डाटा स्टोरेज दे दीजिए, वो डाटा को पूरा एनालिसिस करेगा, उसके अनुसार ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे विच 5G फीचर सपोर्ट मैसिव नंबर ऑफ कनेक्टेड M2M डिवाइस। तो मैसिव, तो इसका फुल फॉर्म मैसिव, मैसिव नंबर, मैसिव मतलब क्या हो गया, एम मतलब मैसिव हो गया, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। MMTC क्या होगा फिर, 5G फीचर डिजाइन टू सपोर्ट बिलियन ऑफ कनेक्टेड डिवाइस को सपोर्ट करता है। अगला हम देखते हैं LP1 क्या, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क स्मार्ट एग्रीगेशन। HTTP COP क्या करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। एक्चुएटर क्या करता है, परफॉर्म करता है। उसके बाद है NB-IoT क्या करता है, लाइसेंस सेलुलर स्पेक्ट्रम। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या करता है, डिटेक्ट करता है फॉल्ट अर्लियर। AI क्या, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग। which communication model allow machine to exchange data without human intervention। मतलब किसी पर्सन का जरूरत नहीं है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में यूज आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं which technology most suitable for connected billion of IoT एंड M2M डिवाइसेस। तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा भी बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो यहाँ पे 5G है, उसको लगा दीजिए तो 5G में काम आएगा जितना, क्योंकि इसमें स्पीड आ जाता है और लेटेंसी कम है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्सन, प्राइमरी पर्सन क्या करता है, प्राइमरी पर्सन ही क्या है, डाटा डाटा कलेक्शन और क्या, डाटा कलेक्शन और प्रोटोकॉल कन्वर्जन। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल तो अकॉर्डिंग टू काम करता है। यहाँ पे देखिए गेटवे कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिवाइस एंड कन्वर्ट प्रोटोकॉल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन जो जिस लैंग्वेज में वो समझता है मशीन वैसे वो प्रोवाइड करता है। विच प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स लो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। वो लो बैंडविड्थ MQTT। MQTT क्या होता है, लाइट वेटेड प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे देखिए MQTT क्या, लाइट वेटेड और एफिशिएंट और लो बैंडविड्थ नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। विच M2M का एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज इन स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी में क्या, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम यूज सेंसर एंड M2M कम्युनिकेशन टू मैनेज ट्रैफिक फ्लो। ये सारा के सारा यूज किया जाता है। विच, यहाँ पे देखिए अगला देखते हैं विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म वेरीफाई एंड आइडेंटिफाई ऑफ द डिवाइस। आइडेंटिफाई के लिए क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि वो पर्सन के आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, अगर ये उसको ये पर्सन ऑथोराइज है कि नहीं है, ये सारा का सारा चेक करता है। अगर आप ऑथोराइज नहीं है तो आपको अलाउ नहीं करेगा। ऑथोराइज इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज डिवाइसेस एक्सेस द नेटवर्क। केवल ऑथोराइज डिवाइस हो सकता है, डिवाइस पर्सन हो सकता है, वही क्या कर सकता है, कनेक्ट। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग ई सिम इन M2M डिवाइस। तो यहाँ पे क्या, ई सिम हमने देखा था सिम में ही। ई सिम क्या होता है, कोई एक फिजिकल डिवाइस नहीं होता है, वहाँ पे QR कोड हो गया या फिर जो एक सिम नंबर होता है वो यहाँ पे जनरेट होगा ऑटोमेटिकली मशीन से, और वो क्या करता है उसके साथ उस मोबाइल में मैपिंग कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो दूर बैठे भी मैपिंग कर सकता है। रिमोट सिम प्रोविजनलिंग इशू यहाँ पे देख सकते हैं। Which technology is often combined with M2M for real time data processing। तो रियल टाइम इनमें अभी कौन सा एडवांस आया है, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या करता है, रियल टाइम में फिल कराता है। एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डाटा क्लोजर टू डिवाइस एंड रिड्यूस लेटेंसी। लेटेंसी मतलब क्या होता है, लेटेंसी से आप समझिए कि रियल टाइम जो भी आपका 1 मिली सेकेंड का डिले आ रहा है वो क्या करे, बहुत ज्यादा कम कर दे। तो वो क्या होगा कि दोनों डिवाइस से एक के बीच में टाइमिंग कम, आप जो बोल रहे हैं और तुरंत इमीडिएट उसको सुनाई दे रहे हैं, उसके बीच में गैप ना हो, वही होता है समझिए लेटेंसी। इंडस्ट्रियली 4G M2M कम्युनिकेशन मेनली सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट क्या करता है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मैनुअल। मैनुअल तो अब हो ही नहीं सकता, पेपर बेस्ड रिपोर्टिंग, तो ये पेपर बेस्ड भी नहीं हो सकता, तो इसका तो बहुत ही आसान है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल फोर, इंडस्ट्रियली जितना जितना रेवोल्यूशन आएगा, जितना हाई टेक्नोलॉजी आएगा, उतना ज्यादा चेंजेस होगा। विच स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब M2M कम्युनिकेशन। तो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या होगा, एक मशीन दूसरे मशीन से बात करें, वहां पे किसी पर्सन का जरूरत नहीं, वो दोनों आपस में बात करके काम कर सकें। ये देख सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर मशीन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली।
ये सारा का सारा अभी हमने देखे। और अगर इस वीडियो का मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आपको बता पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।